कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार है, बीजेपी की सरकार अमीरों की सरकार है, बीजेपी अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। इनके घर में बेटी का इज्जत लुटाएगा ना, तो पड़ोसी आके इनकी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, ये नहीं दिलाएंगे। इनके घर में बेटी का इज्जत लूटा जाएगा तो पड़ोसी आके इंसाफ दिलाएंगे। मेरे भाई, जब मेरा देश संकट में है, मुसीबत में है, मेरी जनता मुसीबत में है, तो मुझे नया 900 करोड़ का संसद भवन का क्या जरूरत है? कोई बताओ मेरे भाई। पहले हम घर परिवार देखेंगे ना कि नया संसद भवन बनाएंगे। सैनिक की बात कर रहे हैं, मणिपुर की सैनिकों की बीवी को नंगा दौड़ाया गया था, तब आपको बहुत मजा आया था? मणिपुर में अच्छा लगा। सवाल तो कोरोना काल के कारण मेरे देश में तबाही मच गई, जो भी हो गई, जिसके कारण इतना कुछ झेलना पड़ रहा है लोगों को। भैया मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप एक पद है ना, प्रधानमंत्री का पद है, तो इसका मतलब इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान उस पद पर बैठना चाहिए। उसका डिसीजन जो हो वो जनता के लिए, तो मतलब कंफ्यूजन ना करे, सही डिसीजन हो। देखिए उनका नोटबंदी भी फेल हुआ, उनका जीएसटी में भी लगभग 100 कुछ बार चेंजिंग आया, उनके कोरोना काल के डिसीजन में भी चेंजिंग आया। उनको पहले सरलता बरती थी, भैया मैं तो नहीं बरतूंगा, अधिकार आपका, आप बरतोगे। लेकिन आपने जब एमपी में सरकार अपनी बना ली, उसके बाद आपने घोषणा की, चलो मैं वहीं भी आपको नहीं रोकूंगा। मेरे भाई, जब मेरा देश संकट में है, मुसीबत में है, मेरी जनता मुसीबत में है, तो मुझे नया 900 करोड़ का संसद भवन का क्या जरूरत है? कोई बताओ मेरे भाई। पहले हम घर परिवार देखेंगे ना कि नया संसद भवन बनाएंगे। संसद भवन 900 करोड़ का बना, विपक्ष में क्यों बैठे हुए थे आप? 900 लाख क्यों बना? आपने क्यों नहीं वहाँ पे मुद्दा उठाया? राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता थे, अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष के नेता थे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए भैया मैंने सवाल आपसे किया, कहाँ दिया आपने? विपक्ष से फेंक रहा है। आप ही को तो जवाब दे रहे हैं, 900 करोड़ का क्यों किया ना? आप बोले मोदी जी क्यों बनाए? तो जब देश में विपक्ष में कोई बैठा हुआ है तो उसका होना चाहिए था, राज्यसभा में जब कोई पारित होती है चीज तो राज्यसभा में उसका बहिष्कार करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? अच्छा, और सुन लीजिए, लोकसभा का नया न्यूज जब डाला गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये बताइए जरा। भूमि आवंटित किस समय हुई थी, इसका जवाब दे दीजिए। क्या था अभी बनाने का? भूमि आवंटित किसने करी? 200 करोड़ की भूमि आवंटित किसने करी? 200 करोड़ की भूमि आवंटित करी मनमोहन सिंह ने। तो 20,000 का मोबाइल क्यों रखे हुए हैं? 1,000 का मोबाइल से भी काम चलता है, 20,000 का मोबाइल क्यों रखे हैं? जब एक लोकसभा चल रही थी तो दूसरी लोकसभा के लिए भूमि आवंटित क्यों करना? उस भूमि आवंटन में उनकी कनीमोजी 100 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसी। क्यों फंसी कोल माइंस की कनीमोजी? संसद घोटाला आज भी उनके ऊपर चल रहा है, जिसका प्रमाणीकरण वो कोर्ट में नहीं दे पा रही। क्यों आपने एक संसद होते हुए दूसरी भूमि आवंटित करी? जब भूमि आवंटित होती है उसके कार्यकाल में अवधि होती है, लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा पारित जब विपक्ष पक्ष करता है तो उसका आवंटीकरण करने का समय होता है। उसका आवंटीकरण करने का समय था 8 वर्ष। मोदी जी को भूमि मिली थी, उस समय के बाद बचा हुआ था मात्र 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष में अगर लोकसभा नहीं होती तो 200 को जो आवंटन हुआ था वो आवंटन कैंसिल हो जाता। अब बात करिए, बताइए। अब फिर ये तो चलिए लक्ष्य दे दिया डिफेंस, 3,000 करोड़ की स्टैचू बनाने की क्या जरूरत है? 3,000 करोड़ की स्टैचू अगर इसलिए बनी हुई है कि वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद में बैठे थे। जब हैदराबाद में मुगल घुसने नहीं देते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत में शामिल किया था। ऐसे व्यक्ति को बनना जरूरी है। और आपको तीसरा जवाब देते हैं, आप बोले नोटबंदी फेल हुई। नोटबंदी फेल नहीं हुई, आज पाकिस्तान से हमला बंद है, किसी की औकात नहीं है कि जब भारत में हमला कर दे। 10 दिन पहले तो मरा नहीं, कहाँ मरा बताइए? 10 दिन पहले सेना मरा है। G20 सम्मेलन खत्म हुआ उसके बाद हम हमला बोल रहे हैं। कसाब जैसे आतंकवादी भारत में नहीं घुसते आज की डेट में। हम पाकिस्तान के घर में घुस के मानते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से घुसने में असफल है, अफगानिस्तान घुसने में सफल है। आपने 200 के नोट का बोल रहे हो, किसके नोट का बोल रहे हैं आप? 2000 के नोट का बोल रहे हैं। कब हुई नोटबंदी? हुई 2020-21 में ना। अरे नहीं, 16 वाली हुई ना। उसके बाद से भारत में कितने हमले हुए? पुलवामा हमला कैसे हो गया मेरे भाई? पुलवामा हमला कब हुआ था? 2016 के बाद हुआ था। 2016 के बाद हुआ। उसका जवाब क्या मिला? क्या मिला? सर्जिकल अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, स्ट्राइक। पहले को होता था हिम्मत किसी भारत में घुसने का? भारत के सैनिक को मारा जाता था, लेकिन घर में घुस के मारने की हिम्मत आई तो 26 मोदी जी ने मारा। जब लोकसभा में पूछा जाता है ना कि आप इसका सबूत दो, तो आप बोलते हो कि सुरक्षा। अब आप ही लोग हैं, बताइए भारत में जन्मे, भारत में पैदा लिए, आज पूछते हैं कि हमारी माँ कौन है? अरे यार, भारत के सैनिक पे आप
उठा रहे हो? अरे पहले सुनो तो मेरा, आप तो बोल रहे प्रूफ दो, सुने क्या मेरा, प्रूफ दो। सेना के पराक्रम पे इस बिहार का एक एक बच्चा सेना में जाने के लिए अपनी जान त्याग देगा, लेकिन जब कोई 100 का आएगा तो उसको यहीं से भगाएंगे, यहीं से भगाएंगे। मेरा तो सवाल सुने नहीं, आपका पूरा सवाल कहा सुने, बताइए। कोई मैंने कहा, मैंने पूछा, हम दे दिया जवाब। अरे नहीं पूछ रहा हूँ। सैनिक की बात कर रहे हैं, मणिपुर की सैनिकों की बीवी को नंगा दौड़ाया गया था, तब आपको बहुत मजा आया था? मणिपुर में अच्छा लगा। गुजरात में महिला, एक मिनट, गुजरात में सुनिए, छत्तीसगढ़ में जब 7 महिलाओं को जिंदा जला के रेप किया गया तो उनको राहुल गांधी बंद थे। आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे, आपको कर्नाटक में जब 3 महिलाओं को नग्न घुमाया गया तब राहुल गांधी का मुंह क्यों बंद था? ये बता। एक मिनट, अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी है ना। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की औरतों को रेप किया गया तब राहुल गांधी थे, तब प्रधानमंत्री बीवी नरसिम्हा राव थे, तब क्यों बंद था? क्योंकि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री, राहुल गांधी नहीं, उनके पिताजी राजीव गांधी, उनकी दादी इंदिरा गांधी क्यों थी जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को दौड़ाया जा रहा था? क्यों बंद थे? कश्मीरी महिलाओं को किया गया, क्यों किया गया? आप बताइए क्यों? अरे तो चिल्लाइए नहीं, बताइए, चिल्लाइए नहीं, आराम से बात कीजिए ना। ठीक है, गुजरात में बताइए किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी गुजरात में? गुजरात में नहीं बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात में कहाँ रेप हुआ? दंगा नहीं हुआ वहाँ? कब दंगा हुआ? जिस समय दंगा हुआ तुरंत उसका जवाब दे दिया गया। हाथरस कांड के बाद यूपी में सुनिए ना, जब हाथरस कांड होता है, राजस्थान में गला रेत के मारा जाता है, क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? गला रेत के काटा जाता है, गला रेत के मारा जाता है, क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? हाथरस जाएंगे। घर में बेटी का इज्जत लुटाएगा ना, तो पड़ोसी आके इनकी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे? ये नहीं दिलाएंगे। इनके घर में बेटी का इज्जत लूटा जाएगा तो पड़ोसी आके इंसाफ दिलाएंगे। जहाँ कांग्रेस का स्टेट हो, वहाँ की बेटी हिंदू नहीं है, कांग्रेस स्टेट की नहीं है, कांग्रेस स्टेट हिंदू स्टेट में हो। मान लिया कांग्रेस गलत है, राहुल गांधी गलत है, वो चुप रहा, वो गलत है, सब मान लिए। मोदी जी क्यों नहीं बोले तो वो भी तो गलत है। किस जगह पे? कांग्रेस गलत नहीं बोले। मणिपुर में नहीं बोले ना, वो भी गलत है। मणिपुर में समुदायों का झगड़ा है, जहाँ पे 2 समुदाय हैं, उस समुदाय के बीच में भारत की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ भारत में नहीं है, इसके भारत में ही ना है। खाना खाते कि गोबर खाते हैं? पूछिए भैया, खाना खाते हैं कि गोबर खाते हैं? भैया, खाना खाते हैं कि गोबर खाते हैं? आम आदमी नहीं जा सकते वहाँ पे, 31 लाख हुए वहाँ पे, प्रधानमंत्री नहीं जा सकता है, कैसे करेगा बताओ? 1 मिनट आप 1 मिनट बोलने दीजिएगा कि खाली हल्ला कीजिएगा। सुनिए, मान रहे हैं कि सब गलत है, मोदी जी जा नहीं सकते हैं, क्यों नहीं बोले? संसद में क्यों नहीं बोले? चिल्लाने से मानता है? अरे भैया, चूड़ी पहने हुए थे ना, टेक्नोलॉजी को यूज करके। सुनिए, अंग्रेजी 1 मिनट भैया, 1 मिनट। देखिए, हम लोग चूड़ी अब नहीं पहनते हैं, क्योंकि सारे भाजपा वाले चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, तो हम लोग चूड़ी काहे पहनेंगे भाई? इसीलिए चूड़ी खोल दिए हैं। गलत है। सुनिए, एक मिनट मोदी, अच्छा मोदी जी चश्मा क्यों लगा दिए जिसको सूता था? आप मोदी जी चश्मा क्यों लगवा दिए? जिसको दिखाई दे रहा था वो चश्मा लगवा दिया। ये लोग अंधभक्त है, ये सब हम जानते कि टीका चंदन देख लीजिए। मोदी जी का कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार है, बीजेपी की सरकार अमीरों की सरकार है, दलालों की बीजेपी अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। बिहार में ज्यादा मिलेगा भैया आपको गरीब, तो गरीब का सरकार बनना चाहिए कांग्रेस। हर साल पर 5 साल पर बदला जाएगा, अबड़ी बार कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए।